इजराइल ने शुक्रवार की सुबह 13 जून को ईरान पर हवाई हमला कर दिया। इजराइल ने सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच में 200 फाइटर जेट्स से ईरान के 6 ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने ईरान के जिन ठिकानों पर हमला किया उनमें कई परमाणु ठिकाने और कई मिलिट्री साइट्स भी शामिल हैं। इजराइल का दावा है कि इस हवाई हमले में ईरान के 20 टॉप कमांडर की मौत हो गई है। इजराइल ने यह भी दावा किया है कि मरने वालों में आर्मी और एयरफोर्स चीफ भी शामिल हैं। तो इजराइल ने यह हमले 13 जून की सुबह किया। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और दोपहर होते होते ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमला कर दिया और 100 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल से इजराइल पर हमला किया और इजराइल की तरफ ये मिसाइल और ड्रोन दागे। इजरायली सेना ADF ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के ड्रोन्स मार गिराए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि इजरायली हमले में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई है। अल जजीरा के मुताबिक हमले में ईरान के 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरदून अब्बासी की मौत हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि हमारी सेना इजराइल को भरपूर जवाब देगी। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका था। यही बात अमेरिका समेत इजराइल को लंबे समय से परेशान कर रही थी। आपको पता है कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां ईरान पर लगाई हुई थी, लेकिन बात इससे कुछ बनी नहीं और ईरान लगातार आगे बढ़ता जा रहा था और परमाणु बम हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुका था। और यही बात इजराइल और अमेरिका को खटकने लगी और आखिरकार इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। देखिए, अमेरिका भले ही कह रहा है कि वो इस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने कतर में एक एयरफोर्स बेस बना रखा है और इजरायली बॉम्बर कतर में अमेरिकी एयरफोर्स बेस से ईंधन ले रहे हैं। यानी अमेरिका इस हमले में इजराइल की पूरी मदद कर रहा है। एक और आपको सबूत देता हूं कि अमेरिका किस तरीके से इजराइल की मदद कर रहा है। देखिए, ईरान ने जवाबी हमला करते हुए 100 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें इजराइल पर दागी थी। उसे अमेरिका ने इजराइल पहुंचने से पहले ही मार गिराया। अमेरिका ने इजराइल की यहां पर भी मदद की। एक और सबूत देता हूं आपको। देखिए, ये दुनिया जानती है कि सऊदी अरब, कतर, बहरीन और UAE ये 4 ऐसे मुल्क हैं जो अमेरिका के पिछलग्गू हैं, अमेरिका के इशारे पर घूमते हैं, अमेरिका के कहने के मुताबिक चलते हैं। जो अमेरिका कहेगा ये लोग वैसा ही करेंगे। अब देखिए, अमेरिका ने सऊदी अरब और जॉर्डन पर दबाव बनाया और इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए सऊदी अरब और जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस इजराइल को दे दिया। इजराइल को इस्तेमाल करने दिया अपने एयर स्पेस को। यानी इजराइल के जिन बॉम्बर ने ईरान पर हमले किए वो सऊदी अरब और जॉर्डन के रास्ते होते हुए ईरान तक पहुंचे। ईरान पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत एक दिन में 13% बढ़ गई है। देखिए, कितना व्यापक और कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है पूरी दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कि एक दिन में कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 13% तक बढ़ गई है। ये मार्च 2022 के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल की कीमत आज बढ़ी है। ये सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ईरान पर इजराइल के हमले का किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर असर पड़ा है, ये दिखाता है कि यह हमला कितना बड़ा है। और आइए अब बात करते हैं इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध में भारत का रुख क्या होगा। क्या भारत के लिए इतना आसान होगा कि वो इजराइल और ईरान में से किसी एक के साथ खड़ा दिखे? तो देखिए, इसका जवाब यह है कि अगर भारत की बात कर ली जाए तो भारत इजराइल और ईरान के बीच टकराव में भारत का रुख संतुलनवादी होगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को लेकर कहा है कि दोनों देशों को डिप्लोमेसी के जरिए, बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाना चाहिए और टकराव से बचना चाहिए। भारत ने कहा है कि ईरान, इजराइल दोनों से भारत के दोस्ताना संबंध हैं और हम हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। यानी एक तरीके से भारत का इशारा मध्यस्थता की तरफ है कि अगर इजराइल और ईरान राजी हो गए तो भारत मध्यस्थता भी कर सकता है।